प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसका बाद हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा हम साउंड चेक कर लेते हैं, साउंड ओके है कि नहीं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। साउंड क्वालिटी ठीक है। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं प्रभु, आपका महिमा करते हैं। आपने हमें सुंदर सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया। इस मार्च महीने में प्रभु 3 तारीख को लाकर हमें पहुंचाया प्रभु। हाँ प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें दया किया, अनुग्रह किया, कृपा किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का बाइबल अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हम लोग के बीच में आई, आपकी उपस्थिति को दीजिए। और प्रभु जितने भी ऑनलाइन देखेंगे तो दादा से छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु सभी का जीवन में आपका दया, आपका आशीष, आपका अनुग्रह होने पर मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूं। तू मुझे में होकर बातें कर, पवित्र आत्मा तू मुझे लीड कर, तू मुझे अगुवाई कर, नेट को भी तेरे नियंत्रण में रखना। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आइए परमेश्वर के महिमा के लिए एक दो गीतों को गाएंगे, प्रभु का स्तुति करेंगे, उसका महिमा करेंगे, उसका प्रशंसा करेंगे। उसका बाद हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा ही कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो शाना, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा।
सर्वस्व के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। वो हमारा खुदा है, वो हमारा ईश्वर है, वो हमारा सृष्टि करता है। हम उसका धन्यवाद करें, उसका स्तुति करें, उसका महिमा करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी, महिमा, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जीवन रे यीशु नाम को सदा धन्यवाद देवी, जीवन रे यीशु नाम को सदा धन्यवाद देवी, यीशु नाम स्मरिबी, यीशु नाम गाइबी, यीशु नामे आराधना करिबी। आराधना आराधना यीशु मसीह की जय, आराधना आराधना यीशु मसीह की जय। जीवन रे यीशु नाम को सदा धन्यवाद देवी, जीवन रे यीशु नाम को सदा धन्यवाद देवी, यीशु नाम स्मरिबी, यीशु नाम गाइबी, यीशु नामे आराधना करिबी। आराधना आराधना यीशु मसीह की जय, आराधना आराधना यीशु मसीह की जय। यीशु का प्रेम आई जीवन, यीशु बिना मुझे शून्य, तुमको छाड़ी केउठिकी जीवी, यीशु अनंत जीवन। यीशु का प्रेम आई जीवन, यीशु अनंत जीवन, तुमको छाड़ी केउठिकी जीवी, यीशु अनंत जीवन। तुम्हें महिमा रे पूर्ण, तुम्हें गौरव रे पूर्ण, तुम्हें महिमा रे पूर्ण, तुम्हें गौरव रे पूर्ण। हे राजाधिराजन, जीवन रे यीशु नाम को सदा धन्यवाद देवी, जीवन रे यीशु नाम को सदा धन्यवाद देवी, सुनाम स्मरिबी, सुनाम गाइबी, यीशु नामे आराधना करिबी। आराधना आराधना यीशु मसीह की जय, आराधना आराधना यीशु मसीह की जय। यीशुको प्रेम सबुठु उत्तम, यीशु अनुग्रह रे पूर्ण, मंगलमय यीशु राजन, सभी शक्तिमान। यीशुको प्रेम सबुठु उत्तम, यीशु अनुग्रह रे पूर्ण, मंगलमय यीशु राजन, यीशु सर्वशक्तिमान, यीशु महिमा रे पूर्ण, यीशु गौरव रे पूर्ण। हे राजाधिराजन, जीवन रे यीशु नाम को सदा धन्यवाद देवी, जीवन रे यीशु नाम को सदा धन्यवाद देवी, यीशु नाम स्मरिबी, यीशु नाम गाइबी, यीशु नामे आराधना करिबी। आराधना आराधना यीशु मसीह की जय, आराधना आराधना यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया
नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय है कि यीशु मसीह का आगमन अति निकट है, अति निकट है। एक पद को जब हम निकालेंगे, मरकुस अध्याय 1, मरकुस अध्याय 1, मरकुस का पत्री उसका 1 अध्याय को निकालेंगे और उसका 15 पद को हम पढ़ाई करेंगे। वचन कहता है, और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। समय निकट आ गया है। हम अंतिम समय के अंतिम में जी रहे हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह का आगमन अति निकट है। अगर हम दुनिया को देखेंगे, संसार को देखेंगे, इस राजनीति को देखेंगे, इस शासनकाल को देखेंगे, तो प्रभु का आगमन निकट है। ध्यान से अगर हम इस दुनिया को देखेंगे मेरे प्रियो, तो प्रभु का आगमन अति निकट है। हम अंतिम दिन, अंतिम समय के अंतिम में ही हम जी रहे हैं। आया अति शीघ्र आने वाला है, अंतिम पल, अंतिम पल। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। आज कुछ चिन्हों को देखेंगे, 5 चिन्हों को देखेंगे कि यीशु मसीह का आगमन क्यों पूरा अंतिम के अंतिम में है। लोग सोचते हैं कि उसका आगमन नहीं होगा, उसका आगमन होगा मेरे को। पत्रस में लोग क्या कहते हैं, दूसरा पत्रस अगर 3 अध्याय को निकालेंगे, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और 3 से अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 3 से अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। तो जान बुझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष के एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। मेरे प्रिय, हम अंतिम दिनों के अंतिम समय में प्रभु का आगमन अति निकट है और हम देखेंगे, कुछ चिन्हों को देखेंगे जो कि बाइबल में से ही हम देखेंगे, जो कि अभी सिचुएशन, जो अभी जो दुनिया का अगर हाल को देखेंगे, वो पूरा भविष्यवाणी जो भी दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा 2700 साल पहले जो भविष्यवाणी किया गया था, वो फुलफिल हो चुका है और बाकी होने वाला है। मतलब हम अंतिम समय के अंतिम में हैं, शेष में, आखिरी समय में हैं। कभी भी यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। इसलिए अपने आप को हमें तैयार करना है, मेरे आपको प्रिपेयर करना है। आइए हम कुछ चिन्हों को देखेंगे। पहले हम देखेंगे दानियल भविष्यद्वक्ता को पुस्तक को निकलेंगे। पहला चिन्ह, जो पहला साइन है कि यीशु मसीह का आगमन अति निकट है, और दानियल भविष्यद्वक्ता का पुस्तक को निकालेंगे और उसका 12 अध्याय को निकालेंगे। 12 अध्याय दानियल का पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसका 4 पद को अगर हम ध्यान से पढ़ाई करेंगे, लिखता है, परंतु हे दानियल तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। अंत समय तक बंद रख, और बहुत से लोग पूछताछ और ढूंढ करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। पहला हम देखेंगे, दानियल को प्रभु परमेश्वर कहता है, हे दानियल तू इस पुस्तक को क्या कर, बंद रख।
वचन को अंत तक समय तक क्या कर बंद रख बोला। क्यों? क्योंकि उसी समय अगर दानियल इसके बारे में चर्चा करता तो लोग दानियल को मूर्ख कहते। ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, इसीलिए बंद रख, बाद में उसको खोला जाएगा। तो प्रकाशित पुस्तक में सारे वैसे खोला गया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर 4 अध्याय में दानियल का पुस्तक, उसका 4 अध्याय और 12 अध्याय, उसका 4 पद को जो पढ़ाई करें लिखता है, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। कौन सा समय तक? अभी जो समय, अभी समय तक बंद रखा। अभी खुल गया मेरे पे। अभी प्रभु के दास लोगों के मुखों से, वचन के द्वारा हमें पता चल रहा है कि अंत के समय में क्या क्या होने वाला है। दानियल जो पुस्तक को बंद करके रखा था वो खोला जाएगा, प्रचार किया जाएगा। अभी प्रचार हो रहा है यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से। हम देखते हैं बड़ा बड़ा कन्वेंशन मीटिंग के माध्यम से प्रचार हो रहा है। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। सबसे पहला साइन हम देखेंगे यीशु मसीह का जो आगमन है, ज्ञान बढ़ जाएगा। अंतिम समय, ये जो समय है अंतिम समय में ज्ञान बढ़ जाएगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि ज्ञान किस प्रकार बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी किस प्रकार बढ़ रहा है। एआई का जमाना अभी आ गया। पहले का जमाना को देखिए, पहले 20 साल नीचे चले जाइए, 50 साल नीचे चले जाइए, पिछले चले जाइए, अभी का देखिए कितना ज्ञान बढ़ गया है। अभी कंप्यूटर आ गया, एरोप्लेन आ गया, उड़ाजहाज, ट्रेन आ गया, रॉकेट आ गया, हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर आ गया, आधुनिक हथियार आ गया, टेक्नोलॉजी, नया नया टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी आ गया। लोगों का ज्ञान किस प्रकार बढ़ रहा है, भयानक रूप से ज्ञान है। ऐसा ज्ञान बढ़ रहा है कि जो लोगों ने कल्पनाएं नहीं किए थे वही सारे चीज हो रहा है मेरे प्रियो। ये है ज्ञान बढ़ना। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम। आज खुद इमेजिन कीजिए मेरे प्रियो, किस प्रकार ज्ञान बढ़ गया है। दुनिया को देखने से, इस चीज को देखने से समझ में क्या आता है कि दानियल जो पुस्तक, जो भविष्यवाणी परमेश्वर जो दानियल को जो प्रकाशन दिए थे, दानियल जो पुस्तक को बंद करके उसको रखना, अंतिम दिनों में ये सब खोला जाएगा। तो आज ये सब खोला जा रहा है मेरे प्रियो कि ज्ञान बढ़ जाएगा, मतलब ज्ञान बढ़ गया। अभी 5G टेक्नोलॉजी आएगा, उसके बाद 6G आएगा, उसका 7G आएगा और बढ़ते जाएगा। इसका मतलब क्या? यीशु मसीह पूरा निकट है, करीब है, हम पूरे नजदीक है मेरे प्रियो। पहला चिन्ह है ज्ञान बढ़ गया। देखिए कंप्यूटर के जमाना, देखिए एआई टेक्नोलॉजी का जमाना है, रॉकेट साइंस का जमाना है, आधुनिक हथियार, सब चीज आधुनिक हो रहा है मेरे, सब चीज कंप्यूटराइज हो रहा है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है मेरे। पहले लोग कैसा काम करते थे, पहले लोग काम करते थे, अभी मशीन काम कर रहा है, अभी खेतीबाड़ी मशीन कर रहा है। तो ज्ञान बढ़ गया नहीं मेरे प्रियो, भयानक रूप से ज्ञान बढ़ रहा है। बाहर का देश को देखिए, चीन को देखिए, जापान को देखिए, इसराइल को देखिए, अमेरिका को देखिए, कितना भयानक टेक्नोलॉजी बढ़ गया है। तो अंतिम समय में मेरे प्रिय, जो यीशु मसीह का जो आगमन का जो चिन्ह है, जो पूरा हो रहा है, पूरा हो गया है, अभी हो रहा भी है, ये ज्ञान बढ़ गया है। अभी उसके बाद उसी 4 को पढ़ाई करेंगे। दानियल उसका 4 अध्याय, 12 अध्याय, उसका 4 पद। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे। यह जो लिखा गया है ना, बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे, यहां थोड़ा ट्रांसलेशन थोड़ा गलत हुआ है। अगर इंग्लिश में पढ़ाई करेंगे, टू एंड फ्रो लिखा गया, मतलब स्पीड, जो स्पीड बढ़ जाएगा अंतिम समय में। कौन सा स्पीड? यातायात का स्पीड, ट्रांसपोर्ट का स्पीड बढ़ जाएगा। अभी देखिए स्पीड बढ़ गया है। पहले जमाने को अगर देखेंगे, पहले लोग पैदल में चलते चलते गांव में जाते थे, उसके बाद सगड़ गाड़ी आया, उसके बाद साइकिल आया, रिक्शा आया, ऑटो आया, बाइक आया, उसके बाद कार आया, धीरे धीरे एरोप्लेन आया, अभी रॉकेट आया, अभी हेलीकॉप्टर आया, बुलेट ट्रेन आया। कैसे स्पीड बढ़ रहा है मेरे प्रियो। पहले स्पीड था, अभी स्पीड पूरा बढ़ गया है। इस चीज को देखकर, आपका गाड़ी को देखकर आपको पता होना चाहिए कि समस्या का आगमन निकट है, अति निकट है। हेलीकॉप्टर को देखिए, एरोप्लेन को देखिए, रॉकेट को देखिए, एक पल से एक स्पीड बढ़ गया है मेरे, दुनिया का स्पीड बढ़ गया है। लोग स्पीड में काम कर रहे हैं, सारे चीज का स्पीड हो जा रहा है। अब पहले चिट्ठी इंग्लैंड लेटर में लिखते थे, पोस्ट कार्ड में लिखते थे, कितना दिन में पहुंचता था। अभी व्हाट्सएप आ गया, स्पीड बढ़ गया, सारे चीज स्पीड, मेल में सब भेजा जा रहा है, टेक्नोलॉजी द्वारा सब किया जा रहा है मेरे प्रियो। सारे काम स्पीड हो रहा है मेरे प्रियो। इनविन खाना भी स्पीड हो रहा है मेरे प्रियो, फास्ट फूड बोलते हैं।
तो ये स्पीड अंतिम समय में बढ़ जाएगा, लिखा गया, तो लिखा अभी हो रहा है, घट रहा है। दानियल को जो बोला गया था पुस्तक को बंद कर रखना, अभी मत खोलना। अगर उसी समय दानियल को बोला जाता कि ये सब हो जाएगा हो जाएगा, अगर दानियल बोलता ना, 2 लोग दानियल को पागला बोलते हैं, ये पागल हो गया है, ये कैसे हो सकता है। तो मेरे पर पहला चीज है ज्ञान बढ़ जाएगा अंतिम समय में। दूसरा चीज है स्पीड बढ़ जाएगा। दुनिया को देखिए, गाड़ी को देखिए, हेलीकॉप्टर को देखिए, एरोप्लेन को देखिए, ट्रेन को देखिए, लोग कितना आसानी से जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। एक दिन में पहुंच, एरोप्लेन में जाने से 1 घंटा में, 2 घंटा में, 3 घंटा में पहुंच जाते हैं दूर दूर देश में। और चाइना वाले ऐसा एक हेलीकॉप्टर निकालेंगे जो पर्सनल, अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर, और उतना दूर जाने का मैंने इतना लेट की जाने का कोई जरूरत नहीं है। गाड़ी अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर में 1 जन बैठे, सीधा जहां जाना चाहे वहीं पहुंच जाएंगे। तो स्पीड बढ़ गया मेरे प्रियो। थर्ड पॉइंट मेरे प्रियो, आज का सरकार को अगर देखेंगे तो ये सरकार को देखने से पता चलता है कि समस्या आगमन निकट है। ये दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा ही कहा गया मेरे प्रियो। जब राजा नबूकदनेस्सर दानियल पुस्तक उसका 2 अध्याय में एक स्वप्न देखता है। आज जब स्वप्न देखता है तो स्वप्न को भूल जाता है, क्या देखा है और क्या उसका अर्थ है वो टोटली भूल जाता है। और अपने राजा ऐलान करता है, अपने महल में ऐलान करता है, अपने शासनकाल में जितने भी वहां उसके पंडित लोगों थे सभी को ऐलान करता है कि मैं जो स्वप्न देखा था उस स्वप्न का अर्थ को तुमको बताना है। अगर हम पढ़ाई करेंगे दानियल का पुस्तक उसका 1 पद से थोड़ा पढ़ाई करें। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उनको नींद ना आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, तोन्हे और कसदी बुलाए जाएं कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तो अब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। तब कसदियों ने राजा से आरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं ये आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुंकवा दिए जाएंगे। मतलब यहाँ पर राजा जो स्वप्न देखा है मेरे प्रियो, न उस स्वप्न को भी भूल गया है और क्या है स्वप्न का मायने क्या है उसको पता नहीं है। ये राजा बोलता है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसको तुमको बोलना पड़ेगा कि कौन सा स्वप्न देखा हूं और उसका अर्थ कोई बताना। अगर नहीं बताओगे तो सबको काट देगा, घर को भी फूंक देगा बोलो। तो इन्हीं में दानियल भी उस जगह में था। दानियल भी ज्ञानी पुरुष था। उसके जीवन में भी, उनके दोस्तों के जीवन में, युद्धी लोगों के जीवन में भी संकट आ पड़ा मेरे प्रियो। तब दानियल ने बात जब सुना, दानियल का पास जब मैसेज पहुंचा तो दानियल ने राजा को 1 दिन टाइम मांगा, समय मांगा। अगर पढ़ाई करेंगे 17 पद से, जब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजय को ये हाल बता कर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और संगी भी नष्ट न किए जाए। तब वो भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का ये कहकर धन्यवाद किया। तब मेरे प्रियो, जब दानियल को ये बात जब पहुंचा तो दानियल क्या किया, अंगरक्षक को प्रधान को जाकर और निवेदन किया कि ऐसा कीजिए, राजा को बोलिए, राजा मुझे 1 दिन समय दे, मैं अगले दिन उसको बताऊंगा। तो दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो यहूदी बंदियों में से थे, वो लोगों ने क्या किया, रात में प्रार्थना किए प्रभु से इस स्वप्न का हल को और स्वप्न को देखने के जो उसका कौन सा स्वप्न देखा था उसका जो अर्थ को प्रभु को मांगे, बताए, प्रभु को पूछे कि प्रभु हमको बताए बोलकर। दानियल रात में उनके शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ रात में प्रार्थना की और प्रभु उनका स्वप्नों को भी बताया और अर्थ को भी बताया। और दानियल आकर अभी राजा के सामने इस स्वप्न का अर्थ को बता रहा है। अगर हम 24 पद को पढ़ाई करेंगे, 2 अध्याय दानियल पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 24 पद से पढ़ाई करेंगे, लिखता है, तब दानियल ने आयोग के पास जैसे राजा ने बेबीलोन के पंडितों का नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बेबीलोन के पंडितों का नाश ना कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। तब आयोग ने दानियल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा,
यहूदी बंदियों में से एक पुरुष मुझको मिला है जो राजा को स्वप्न का फल बताएगा। राजा ने दानियेल से, जिसका नाम बेलशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उससे फल समेत मुझे बताएं? दानियेल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वो ना तो पंडित, ना मंत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वामी स्वर्ग में है। और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वो ये है, हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाला ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। मुझ पर ये भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं, परंतु केवल इसी कारण खोला गया कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वो मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी का, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब यो लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूपकाल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। और वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गई। स्वप्न तो यही था हुआ, और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। राजा जो स्वप्न देखा था, दानियेल उस स्वप्न को बताया, पहले स्वप्न को बताया, उसका मतलब अभी स्वप्न का अर्थ को दानियेल बता रहा है। अगर हम उसका पढ़ाई करेंगे 37 से, दानियेल 2 का 37 से, हे राजा, तू तो महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको स्वयं सामर्थ और शक्ति और महिमा दी है, और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहां उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं, और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। ये सोने का सिर तू ही है। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती है, इसीलिए जिस भांति लोहे से सब कुचली जाती है, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर हो कर पिस जाएगा। तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वो चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार के मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखता था। जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ यह कि वो राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। तूने जो लोहे के कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, उसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक ना बने रहेंगे। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वो किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वो उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वो सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, उसी रीति
इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। ना स्वप्नों में और ना उसके फल में कुछ संदेह है। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। राजा जो स्वप्न देखा था, एक मूर्ति और 5 धातु का उस मूर्ति में देखा, सोना, चांदी, पीतल, उसके बाद लोहा और मिट्टी। तो दानियल बताया कि ये 5 जो धातु को देखा आपने, ये 5 धातु 5 राज्य को दर्शाता है, 5 साम्राज्यों को दर्शाता है। उनमें से जो पहला जो सोने का जो आप धातु देखा, जो सिर था, वो आप है, बेबीलोन साम्राज्य। सोने का जो मूर्ति का जो मुंडी था, जो सर था, वो सोने का था, वो बेबीलोन साम्राज्य को दर्शाता, जो राजा का शासन था। वो बेबीलोन नबूकदनेस्सर राजा जो स्वप्न देखा, उसी का शासन चल रहा था। यह शासन थोड़े समय के लिए रहेगा, उसके बाद आ जाएगा, लगता है कि चांदी का शासन, जो कि पारस्य साम्राज्य का राज्य था उस समय, वो भी कुछ समय राज्य किया। उसके बाद आ गया पीतल का, जो कि ग्रेट अलेक्जेंडर, जो कि ग्रीक साम्राज्य आरंभ हुआ था। पृथ्वी के छोर तक ग्रीक अलेक्जेंडर विजय का ध्वज उड़ाया था, उसका साम्राज्य भी गिर गया। उसके बाद आ गया रोम साम्राज्य, जो कि लोहे का साम्राज्य, जो टांगे जो लंबा था। रोम साम्राज्य के समय में यीशु मसीह का जन्म हुआ था, और वही रोमी लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए। उसके बाद हम देखते हैं कि जिसका जो पैर था, जो उंगली था, जो पैर था, मिट्टी का और लोहे का मिक्स था। और वो जो लोहे और मिट्टी का जो मिक्स जो था मेरे प्रियो, वो है गणतंत्र राज, लोकतंत्र राज। पहले राजाड़ी शासन था। अगर दानियल उस समय बोल देता कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनेगा, एक साधारण व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, तो लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन अब ये भेद खोला जा रहा है प्रभु के दासों के मुखों से मेरे प्रियो। प्रभु अपने दासों के मुखों से वचन के द्वारा प्रकाशन दे रहे हैं कि ये जो राज्य चल रहा है, ये वो राज्य है मिट्टी का और लोहे का। उनमें लोहा थोड़ा मजबूत रहता है, मिट्टी थोड़ा हल्का रहता है। एक दल मजबूत रहेगा और एक दल कमजोर रहेगा, लेकिन दोनों मिले रहेंगे। तो ये है अंतिम राज, ये अंतिम शासन है मेरे पे, जो लोकतंत्र, एक चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया। अभी लोग राजा नहीं चाहिए। रोम शासन के बाद आज लोग राजा को नहीं चुने, अभी लोग अपने लोगों के अंदर से लोकतंत्र का शासन स्टार्ट हो गया, गणतंत्र शासन स्टार्ट हो गया मेरे प्रियो। तो हम लोकतंत्र के शासन में अभी हैं, हम गणतंत्र के शासन में हैं अभी। जो कि हमारा जो राजा है, कौन है? प्रधानमंत्री। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। ये है अंतिम समय मेरे प्रियो। इसके बाद हम देखें इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा क्लेश का शासन आएगा, उसके बाद महाक्लेश का शासन आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 1000 साल का शांति राज्य का शासन आएगा। उसके बाद अनंत काल का शासन आएगा मेरे प्रियो। अभी हम अनुग्रह के युग में हैं, अभी प्रभु का अनुग्रह है। ये शासन खत्म होने वाला है मेरे प्रियो। इसके बाद 7 साल का महाक्लेश, 3.5 साल का क्लेश आएगा, 3.5 साल का और क्लेश आएगा, दोनों मिलाकर 7 साल का महाक्लेश का शासन आएगा। और वो जो पत्थर जो गिरा, वो यीशु मसीह था, चकनाचूर कर दे सबको। और इसको भी, ये शासन भी चकनाचूर हो जाएगा मेरे प्रियो। और यीशु मसीह आएगा और 1000 साल का राज्य करेगा, शांति का राज्य करेगा। वो है हमारा प्रभु का शांति का राज्य। उसके बाद शैतान को 1000 साल के लिए बांधा जाएगा, फिर खोला जाएगा, फिर लड़ाई होगा मेरे प्रियो। और शैतान को क्या किया जाएगा? अनंत काल के नरक में ठाला जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हम अनंत काल के राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। तो इसे हम पता चला मेरे प्रिय, यीशु मसीह का आगमन अति निकट है। हम अंतिम के समय में अंतिम में हैं। ये जो शासन, ये यहाँ का जो शासक, ये जो शासन चल रहा है, इसको देखने से पता चल रहा है कि यीशु मसीह आ रहा है मेरे प्रियो। ये हम देखें 3 चीज देखें। और एक चीज है मेरे प्रियो, जो कि कलीसिया में दिखाई देगा। ये अंतिम समय में मेरे प्रियो, बाढ़ सा, जिस पर डैम जब टूटता है मेरे प्रियो, जो पानी से धारा जैसा बह जाता है, उसी समय उसी धारा से बहुत सारे प्रभु के पास लोग आएंगे। अन्य जातियों में बहुत सारे लोग आएंगे। क्योंकि ईसाई नबी का पुस्तक, उसका अगर हम 2 अध्याय को निकालेंगे,
ईसाई नबी का पुस्तक 2 अध्याय और उसका 2 पद। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर एक जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। मेरे प्रियो, 4 नंबर जो चिन्ह है मेरे प्रिय, 4 नंबर जो चिन्ह है जो कि इस मसीह का आगमन अति निकट है, तो क्या चिन्ह दिखाई देगा? 4 नंबर, बहुत सारा लोग, जो बहुत सारा निज जातीय लोग धारा जैसा प्रभु के पास आएंगे। मंडली फूल होगा मेरे प्रियो, कलीसिया फूल हो जाएगा, लोग ढूंढ ढूंढ के आएंगे, कलीसिया फूल हो जाएगा मेरे। जो कलीसिया में आज कम लोग दिखाई दे रहे हैं, कम विश्वासी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा समय आ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु का सेवकाई कर रहा है, सच्चा प्रचार कर रहा है, वही कलीसिया को लोग ढूंढ ढूंढ के आएंगे। बहुत बड़ा रिवाइवल होने वाला है मेरे प्रियो। अब पंजाब में सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा चर्च अभी बन रहा है मेरे प्रियो। जो शासन करता है वही लोग प्रभु के लोगों को डाकेंगे, प्रार्थना करवाएंगे मेरे प्रियो। कोरिया में एक बार कोरिया में एशियन गेम का एक आयोजन किया गया था, तो उनको खबर मिला कि कुछ ऐसे लुच्चे लोगों, गुंडे लोगों हैं जो कि आतंकवादी के संगठन है, कि इनको बदनाम करेंगे, सारे लोगों को मर्डर करेंगे, ऐसे करेंगे। तो कोरिया का जो राजा था, जो कोरिया का जो मंत्री था, वो डर गया और पॉल इंगचे को बुलाया और उनको सारे बातें बताया। तो पॉल इंगचे बोला कोई टेंशन वाला बात नहीं है, ये सारे विषय मेरे को दे दो। वो लोगों ने क्या किया, कलीसिया में उपवास प्रार्थना घोषणा की। पॉल इंगचे जैसे गेम चल रहा है वैसे गेम चलने दीजिए, एक भी बाल बांका नहीं हुआ मेरे प्रियो। ऐसे गेम अच्छा से हुआ। उसी दिन से कोरिया के लोग पॉल इंगचे प्रभु के दास को राजा बोलकर मानते हैं और जो भी काम करते हैं तो उसको प्रार्थना करवाते हैं बुलाकर। आज बहुत से जगह में रिवाइवल आ रहा है, नागालैंड में रिवाइवल आ रहा है, पंजाब में रिवाइवल आ रहा है, तो उड़ीसा में भी रिवाइवल आने वाला है मेरे प्रियो। ये 4 नंबर चिन्ह। और 5 नंबर चिन्ह मेरे प्रियो, कलीसिया तो बढ़ोतरी होगा, आत्मा का उद्धार होगा, उसी बीच भ्रष्टाचार भी चलता रहेगा, गलत काम भी करते रहेंगे। विश्व जितने भी प्रभु के दास लोग जो बड़ा बड़ा पोस्ट में है मेरे प्रियो, लोगों को भी धंधली करेंगे, लोगों को भी स्कैम में पकड़े जाएंगे, दुर्नीति भी चलेगा। जिस प्रकार 2 तीमोथी उसका 2 तीमोथी 3 अध्याय को अगर निकालेंगे, 2 तीमोथी 3 अध्याय और 1 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, ये जो 4 नंबर जो 4 और 5 नंबर जो चिन्ह है, कलीसिया में क्या होगा, कलीसिया के अंदर में क्या होगा? एक तो कलीसिया में बहुत सारा लोग आएंगे, बहुत सारा निजाति में लोग आएंगे, बाढ़ों की तरह आएंगे। जैसे डैम टूटता है, पानी जिस प्रकार धारासमा बहता है, उसी प्रकार लोग कलीसिया में आएंगे। और कलीसिया में और क्या दिखाई देगा उसी बीच? 2 तीमोथी 3 अध्याय उसका 1 पद से और 5 पद। प्रिय स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, निगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, हास्यमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के ने वरन सुख अभिलाषा की चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का व्यस्त तो धरेंगे और पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। ये 17 गुण जो है मेरे प्रिय मंडली के अंदर में दिखाई देगा। लोग घमंडी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, डिंगमार हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, ये भी चलता रहेगा और कलीसिया में आत्मा का उद्धार भी होता रहेगा मेरे प्रिय। 5 बातें, ये 5 चिन्ह यीशु मसीह का आगमन के बारे में बता रहे हैं मेरे प्रिय, जो हो रहा है अभी। पहला चिन्ह है क्या बढ़ जाएगा? ज्ञान बढ़ जाएगा। दूसरा चिन्ह है स्पीड बढ़ जाएगा, अभी स्पीड बढ़ गया है, ज्ञान बढ़ गया है, स्पीड बढ़ गया है। तीसरा जो है कि ये जो सरकार अभी चल रहा है, ये सरकार को देखने से पता चला, हम दैनिक के पुस्तक में पढ़ाई की, जो भविष्यवाणी 2700 साल पहले दानिएल भविष्यवक्ता ने जो बोल दिया कि एक शासन आएगा जो कि मिट्टी और लोहा का शासन, जो कि अभी का शासन है, अभी का सरकार है, ये शासन भी चला जाएगा मेरे प्रियो। उसके बाद 7 साल का क्लेश, 3.5 साल का क्लेश और महाक्लेश आएगा। उसके बाद प्रभु का 1000 वर्ष का राज्य आएगा, अनंत काल का राज्य आएगा, शांति का राज्य आएगा। उसके बाद अनंत काल का राज्य आएगा। तो इसलिए मेरे प्रियो कि हम देखें कि अंतिम समय में पहला तो स्पीड बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। ये सरकार चल रहा है अभी कलीसिया में क्या दिखाई देगा? बढ़ोतरी दिखाई देगा, आत्मा का उद्धार दिखाई देगा, अन्य जाति में बहुत सारे लोग आएंगे। और चौथा जो 5वां जो पॉइंट है मेरे प्रियो, 5वां नंबर जो चिन्ह है, दुर्नीति भी दिखाई देगा। लोग घमंडी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, कलीसिया में नाना प्रकार का पाप दिखाई देगा। लोग
संसारिक अभिलाषा में फंसे रहेंगे, लेकिन प्रभु उन सबको साइड करेगा मेरे को। जिस प्रकार वचन में लिखता है कि बीज बोने वाला बीज बो दिया और सो गया, और रात को आकर दूसरा बीज बो दिया गया, दोनों समान बढ़े मेरे को। तब मालिक ने, जब किसान ने देखा इसको काट देंगे क्या, नहीं, दोनों को समान बढ़ने दो। तो उसी प्रकार हम देखते हैं विश्वासी और विश्वासी जो कि प्रभु के लोग नहीं है, जो प्रभु लोग हैं, दोनों साथ साथ बढ़ेंगे और अंतिम समय में प्रभु न्याय करेगा। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। इसलिए ये सारे चीजों को जो आज हम वचन के द्वारा देखें, ये पूरा हो चुका है और आगे को होने वाला है मेरे प्रियो। यीशु मसीह आने वाला है। आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रस्तुत करें, खुद को हम तैयार करें। कोई आपको तैयार नहीं करेगा, कोई पास्टर आपको तैयार नहीं करेगा, आप अपने आप को खुद तैयार होना पड़ेगा। जिस प्रकार प्रकाशित पुस्तक उसका 19 अध्याय में जब हम निकालते हैं, प्रकाशित पुस्तक उसका 19 अध्याय और 7 पद क्या कहता देखिए, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हम अपने आप को तैयार करना है, कोई आपको तैयार नहीं करेगा। जब आज उसका शब्द को अगर आप सुनते हो मेरे प्रियो, अपना हृदय कठोर मत कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। वो आने वाला है और अपना दुल्हन को लेने वाला है। उसका गुप्तागमन अति निकट है मेरे प्रियो, रप्चर अति निकट है। हम रप्चर के पूरा करीब हैं और यीशु मसीह आने वाला है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें, अनुग्रह कर, दया करें और कृपा करें। पिता हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, सुंदर वचन के द्वारा हमें प्रभु चित आया, हमसे बातचीत किया प्रभु। जितने भी आज ऑनलाइन देखेंगे प्रभु, उन सब के जीवन में, उनके मन में वचन काम करने पाए। उनसे भी तो बातें कर, ताकि अपने आप को तैयार करने पाए प्रभु, तेरा आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने, प्रस्तुत होने पाए, क्योंकि तो अति शीघ्र आने वाला प्रभु। दुनिया का सारा चिन्ह को प्रभु, दुनिया का सारा चिन्ह खत्म हो गया है प्रभु, पूरा हो चुका है और आगे को होने वाला है। हाँ, इसी से पता चला प्रभु, तो बहुत जल्दी आ रहा है प्रभु, अति शीघ्र आ रहा है। तो अपने लोगों को तो तैयार कर, अपने लोगों को तो प्रस्तुत कर प्रभु। दर परमेश्वर आपने मुझे इस्तेमाल किया वचन प्रचार करने के लिए, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। जितने भी ऑनलाइन देखने प्रभु, हर एक का जीवन में तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह, दया और तेरा कृपा होने पाए। कोई अगर पीड़ित है, दुखित है, निराश है, हताश है, बीमार में है प्रभु, अनेक प्रकार प्रबल में समस्या में गिरे, उनका सारे विश्व से तू उद्धार कर, छुटकारा दे और चंगाई दे। सारा आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की।